एक तरह से ये संस्थान युवाओं के लिए भविष्य के कैरियर के लॉन्चिंग पैड का काम करेंगे। मैं आप सभी को, समाज के सभी लोगों को इस पुण्य कार्य के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, आज आपके बीच आया हूं तो एक और बात की खुशी है। बंगाल, असम और पुडुचेरी के नतीजों ने पूरे देश में ही उत्साह का माहौल बना दिया है और उसके साथ साथ आप सबने भी मिलकर एक इतिहास बनाया है। गुजरात निकाय और पंचायत चुनावों के परिणाम भी बहुत शानदार रहे और इसकी भी चर्चा पूरे देश में हो रही है। साथियों, गुजरात के लोगों ने हमेशा राजनीतिक स्थिरता को महत्व दिया है। ये यहां के लोगों की राजनीतिक दूरदर्शिता है। वो जानते हैं कि राजनीतिक स्थिरता का महात्म्य क्या होता है और जहां राजनीतिक स्थिरता होती है वहां अर्थव्यवस्था की गति और तेज हो जाती है। गुजरात ने ये बात बहुत पहले समझ ली थी। उसके परिणाम आज हमें गुजरात की ग्रोथ में भी दिख रहे हैं और एक के बाद एक चुनावी नतीजों में भी दिख रहे हैं। साथियों, आप सभी के बीच आना, आपके कार्यक्रमों का हिस्सा बनना मेरे लिए हमेशा ही बहुत सुखद होता है और लगता है घर में आया हूं। क्योंकि आपके बीच आकर समाज की शक्ति का एहसास होता है। हम सभी जानते हैं कि जब भी कहीं पर वास्तविक बदलाव होता है वो समाज की सामूहिक ताकत से ही होता है। खासकर जिन जिन समाजों ने शिक्षा को प्राथमिकता दी है, शिक्षा में समान भागीदारी को अपना लक्ष्य बनाया है, वो समाज हमेशा आगे बढ़े हैं। उन्होंने नई ऊंचाइयों को छुआ है। इसलिए भाइयों बहनों, सरदार धाम के हर प्रयास में जब भी मुझे मौका मिलता है मैं हमेशा आपके साथ खड़े होने का प्रयास करता हूं। अभी गगजी भाई बड़े विस्तार से बता रहे थे, साल 2021 में मैं सरदार धाम अहमदाबाद के कार्यक्रम में आया था। तब गर्ल्स हॉस्टल का भूमि पूजन हुआ था। पिछले वर्ष उसका लोकार्पण भी हो गया। आज वहां हजारों बेटियां शिक्षा प्राप्त कर रही हैं, अपने सपनों को नई दिशा दे रही है। सूरत, राजकोट, भूज, महसाणा और दिल्ली, सरदार धाम के ऐसे कई संस्थान युवाओं का भविष्य गढ़ने में जुटे हैं।
आज भी अहमदाबाद के निकोल में 1000 बेटियों के लिए नए छात्रावास का भूमि पूजन हुआ है। साथियों, बदलाव व्यापक हो और परिणाम स्थायी हो, इसके लिए समाज और सरकार को मिलकर काम करना आवश्यक होता है। इसीलिए आज शिक्षा के क्षेत्र में जमीनी हकीकतों के आधार पर काम हो रहा है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति इसका बहुत बड़ा उदाहरण है। आज युवाओं की राह से रोड़े हटाए जा रहे हैं। भाषा के आधार पर होने वाला भेदभाव खत्म हो रहा है। आज जोर केवल किताबों और डिग्रियों पर नहीं है, स्किल डेवलपमेंट और इनोवेशन को पढ़ाई का हिस्सा बनाया गया है। रिसर्च में रुचि रखने वाले युवाओं को उसके लिए माहौल मिल रहा है। हमारे युवा डिग्री पूरी करके अनुभव न होने के कारण भटके न, इसके लिए अप्रेंटिसशिप के मौके उन्हें दिए जा रहे हैं। आप सोच सकते हैं, आने वाले समय में देश को इतना बड़ा स्किल्ड वर्कफोर्स मिलेगा, इसका सबसे बड़ा लाभ देश के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को होगा। साथियों, हमारे गुजरात के युवाओं में उद्यम की स्वाभाविक शक्ति होती है। आज स्टार्टअप इंडिया मिशन इन युवाओं के सपने साकार कर रहा है। छोटे शहरों के युवा भी उद्यमी बन रहे हैं। छोटे शहरों से बड़े बड़े स्टार्टअप सामने आ रहे हैं। स्टार्टअप्स में महिलाओं की भागीदारी भी लगातार बढ़ रही है। पहले जिन सेक्टर्स को रिस्की माना जाता था, वो अब युवाओं की पहली पसंद बन रहे हैं। पिछले 10-12 वर्षों में स्पोर्ट्स से लेकर स्पेस टेक्नोलॉजी तक देश की कामयाबी इसका सबसे बड़ा सबूत है और इसका बहुत बड़ा लाभ गुजरात के हमारे बेटे बेटियों को भी हो रहा है। साथियों, समाज में प्रगति का सबसे बड़ा आधार होता है उसकी आधी आबादी की भागीदारी। गुजरात ने इसे 2 दशक पहले ही समझ लिया था और इस दिशा में मजबूती से कदम भी उठाए। साथियों, आज गुजरात मॉडल की वही सफलता देश में दोहराई जा रही है। देश में करोड़ों महिलाओं के बैंक खाते खोले गए, शौचालय, नल से जल, गैस कनेक्शन की सुविधाएं दी गई। आज मुद्रा योजना के जरिए महिलाएं आत्मनिर्भर भी बन रही हैं। परिवार में महिलाएं स्वस्थ रहें, इसके लिए आयुष्मान भारत और मातृवंदना जैसी योजनाएं कवच बनकर काम कर रही हैं। साथियों, पहले कितने ही क्षेत्रों में बेटियों के लिए दरवाजे ही बंद होते थे। आज उन्हीं सेक्टर्स में बेटियां लीडरशिप रोल में सामने आ रही है। आज नेशनल डिफेंस एकेडमी में महिला कैडेट्स ट्रेनिंग ले रही है। हमारी बेटियां फाइटर पायलट बन रही है।
राजनीति में भी महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए लगातार प्रयास हो रहा है। नारी शक्ति वंदन संशोधन के जरिए हमने इसके लिए एक और प्रयास किया था। राजनीतिक कारणों से वो पास नहीं हो पाया, लेकिन मैं आपको आश्वस्त करूंगा, देश भर की महिलाओं को आश्वस्त करूंगा, हम इस दिशा में लगातार प्रयास करते रहेंगे। साथियों, महिलाओं के लिए सभी क्षेत्रों में संभावनाओं के द्वार खुले। ये केवल सरकारी नहीं, बल्कि समाज की भी जिम्मेदारी है। और मुझे खुशी है, सरदार धाम ये दायित्व पूरी निष्ठा से उठा रहा है। मैं इन प्रयासों के लिए विशेष रूप से आप सबका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। साथियों, गुजरात की एक बहुत बड़ी विशेषता रही है, यहां समाज हमेशा समय की दिशा को जल्दी पहचानता है। परिवर्तन को अवसर में बदलना, नई संभावनाओं को अपनाना और भविष्य की तैयारी समय रहते शुरू करना, ये गुजरात की कार्य संस्कृति का हिस्सा रहा है। आज जब दुनिया फ्यूचर टेक्नोलॉजी की ओर बढ़ रही है, तब गुजरात भी नई गति के साथ आगे बढ़ रहा है। सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग, एरोस्पेस, एडवांस इंजीनियरिंग, ग्रीन एनर्जी, फाइनेंशियल सर्विसेज, हर क्षेत्र में गुजरात अपनी नई पहचान बना रहा है। साणंद में मेड इन इंडिया सेमीकंडक्टर्स बन रहे हैं। केन सेमीकंडक्टर प्लांट में भी प्रोडक्शन शुरू हो चुका है। धौलेरा और सूरत में भी नए सेमीकंडक्टर प्रोजेक्ट्स आगे बढ़ रहे हैं। साथियों, हमारा भारत, हमारा गुजरात ग्लोबल सप्लाई चेन का बड़ा केंद्र बने, हम इस दिशा में लगातार काम कर रहे हैं। आने वाले समय में वडोदरा की भी इसमें महत्वपूर्ण भूमिका होगी। आज यहां बने मेट्रो कोचेज दूसरे देशों तक एक्सपोर्ट हो रहे हैं। सावली में आधुनिक रेल सिस्टम का कोचेज का निर्माण हो रहा है। इंजीनियरिंग, हैवी मशीनरी, केमिकल्स और फार्मा, पावर इक्विपमेंट और एमएसएमई, ऐसे कई सेक्टर्स में आज वडोदरा मैन्युफैक्चरिंग का मजबूत केंद्र बन चुका है। यहां की गति शक्ति यूनिवर्सिटी ट्रांसपोर्ट और लॉजिस्टिक की फील्ड में प्रोफेशनल्स तैयार कर रही है। अब एरोस्पेस सेक्टर में भी वडोदरा नई पहचान बनाने जा रहा है। यहां एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग प्रोजेक्ट तेजी से आगे बढ़ रहा है। साथियों, गुजरात और देश में विकास के प्रयासों के बीच एक और विषय संवेदनशील होता जा रहा है। पिछले कुछ वर्षों में दुनिया लगातार अस्थिर परिस्थितियों से गुजर रही है। पहले कोरोना का संकट, फिर वैश्विक आर्थिक चुनौतियां और अब पश्चिम एशिया में बढ़ता तनाव। इन सारी परिस्थितियों का असर लगातार पूरी दुनिया पर पड़ रहा है
और भारत भी इससे अछूता नहीं है। अगर कोरोना महामारी इस सदी का सबसे बड़ा संकट थी, तो पश्चिम एशिया में युद्ध से बनी परिस्थितियां इस दशक के बड़े संकटों में से एक है। जब हमने मिलकर कोरोना का मुकाबला कर लिया, तो इस संकट से भी अवश्य पार पा जाएंगे।